शांत हो जाइए। राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, दोनों शांत हो जाइए। आपने एक दूसरे पर आरोप लगाए, अपनी अपनी बातें आप दोनों ने विस्तार से रख दी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई और माफिया में डर की बात हो रही है। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। साजन सिंह है बहुजन समाज पार्टी के नेता। साजन जी, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वाकई माफियाओं और दबंगों के अंदर एक टेरर भरा है? आप देखिए, अतीक अहमद अब मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी पत्नी आकर कह रही है हम भी तो पसमानदा मुसलमान हैं। मुख्यमंत्री योगी एक ईमानदार और निडर मुख्यमंत्री हैं। अफजाल अंसारी के घर को कुर्क कर लिया गया। परवीन जी ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर इन टोटो अगर स्टेटमेंट को देखे तो लास्ट लाइन में बोला कि हम भी पसमानदा मुसलमान हैं। हाँ। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के उस राजनीतिक विचारधारा की प्रवर्तक को प्रतीत होती है जिसमें बांटो राज करो की राजनीति, सामाजिक ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात होती है। खुद शाइस्ता परवीन कह रही है हम पसमानदा मुसलमान हैं, और भाजपा तो दावा कर ही रही है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, वो विकास चाहता है। अब यहाँ भाजपा कहां से आ गई? अब आता मूल प्रश्न पे कि क्या सिलेक्टिव कार्रवाई करने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अरे सरकार किसानों को रौंदने वाली, जिसको मंत्री पद से नवाजा जाता है जिस आदमी को, उससे अपेक्षा क्या करते हैं कि वो सरकार कानून व्यवस्था ठीक करेगी? उससे अपेक्षा क्या कि वो माफिया को अंदर करेगी? ये सब सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, फोटो शूट के लिए प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है। प्रचारित करती है अपने आप को, एक दो घरों में प्रोटोकॉल चला करके, एक दो नॉन माफिया को पकड़ करके अंदर करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक हो गई है? अरे गाजियाबाद से गोरखपुर तक फैले हुए प्रदेशों में कानून व्यवस्था तो कुल मिलाकर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं में भी सेलेक्टिव होकर सरकार कार्रवाई कर रही है। और शाइस्ता परवीन का ये बयान कि हम पसमानदा मुसलमान हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार और निडर मुख्यमंत्री हैं, ये सब कुछ बांटने की राजनीति है। दो मुख्य बातें निकल करके आई, उन दोनों का जवाब राकेश त्रिपाठी से लेते हैं। ठीक है, 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद राकेश त्रिपाठी इस बात का जवाब देंगे। एक तो दोनों ही जो प्रवक्ता हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोकतांत्रिक ढंग से डिबेट करते नहीं कि उनको भूल जाते हैं कि दूसरे पे पहले बैठे हुए हैं। अब हमारा भी टाइम काट लेते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, बार बार किसी माफिया और माफिया की पत्नी का सर्टिफिकेट लेकर के ये सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपाती है? क्यों नहीं जाना जाके सरकार का काम बलिया में क्या हुआ? क्यों नहीं जाना जाके कन्नौज में क्या होगा? क्यों नहीं जाना जाके हाथरस में क्या हुआ? क्यों नहीं जाना जाएगा बुंदेलखंड में क्या हुआ? ये सारी की सारी सरकार जो मनोदशा है, सरकार का जो कार्य है, कम से कम कानून व्यवस्था के फ्रंट पे किसी भी आदमी इंडिपेंडेंट विचारक का आप वक्तव्य सुन ले, किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी का वक्तव्य सुन ले, तो कम से कम ये जरूर कहेगा हम तो विपक्षी दल है, हम सवाल उठे खड़े करेंगे। लेकिन आप इंडिपेंडेंट होकर के सोचिएगा तो सरकार के काम पे हमेशा ही उंगली उठेगी। सरकार का काम कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। ठीक है साजन जी, आपकी दोनों बातें स्पष्ट रूप से आ गई। ठीक है, शांत हो जाइए अब साजन जी। 2.5 मिनट का वक्त मैंने आपको दिया, 2.5 मिनट आप नॉन स्टॉप बोले और उसमें दो मुख्य बातें निकल के सामने आई और वो दोनों मैं राकेश त्रिपाठी के सामने रखने जा रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, पहले तो ये कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि माफियाओं दबंगों पर कार्रवाई जो है वो सेलेक्टिव है, जो कि सपा भी पहले से कहती आ रही है। और दूसरा, शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, जो कह रही है कि हम भी तो पसमानदा मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि देख लीजिए ये तो बीजेपी की बांटने वाली राजनीति से मिलता जुलता है। तो मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में भी देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक सपा बसपा के शासनकाल में ये होता रहा, जब अपराधी की जाति क्या है, अपराधी का मजहब क्या है, इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां तय होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमने तय किया कि अपराधी की जाति क्या है या पीड़ित की जाति क्या है। हम इस बात की परवाह किए बिना पीड़ा को स्वर देंगे, पीड़ित के साथ खड़े होंगे और अपराधी के खिलाफ खड़े होंगे, अपराधी को दंड प्रावधान लागू करेंगे। और इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ अपना पराया, मेरा और तेरा नहीं करने का काम किया। अपराधी कोई भी हो, उसने अपराध की स्वीकृति का किया है, दंड संहिता में क्या प्रावधान है, अपेक्षा करता है, हमने उसके आधार पर आज हमने लॉ को लागू करने का काम किया है। और इस बात से पीड़ा हो रही है क्योंकि इनके अपने पराये उस पर आज फंस रहे हैं। इनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि किस जाति मजहब के लोग पकड़े जा रहे हैं। हम जाति मजहब का ध्यान नहीं रखते हैं, अपराध की प्रकृति क्या है, हर घटना पर प्रॉम्प्ट रिएक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिया है, त्वरित गति से कार्रवाई की है। और कार्रवाई करते समय किसी प्रकार के अगर कोई हिला हवाली कहीं बरती है अनुराग जी, तो संबंधित आप अलग से बोल लीजिएगा, लेकिन अभी बात सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए। आप लगातार बोल रहे थे, साजन सिंह चुपचाप सुन रहे थे।
जहां मुख्यमंत्री कह रहा हो कि ये विधायक जमीन कब्जा करता है, नहीं, जनप्रतिनिधित्व कानून की तरह से कोई कानून डिबेट्स के लिए भी बनाया जाना चाहिए और इसके तहत अनुराग भदौरिया को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। बताइए मुझे अनुराग जी, गलत तरीका है। आप हर पैनलिस्ट का टाइम हाईजैक कर रहे हैं, हर पैनलिस्ट का टाइम हाईजैक कर रहे हैं आप। मुझे सबको बैलेंस वक्त देना है। होनी चाहिए, बुलडोजर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसलिए नहीं जाएगा। कमाल की बात है, कन्नौज में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहाँ का ये सारी बातें आप बोल चुके हैं, ये सारी बातें बोल चुके हैं। पन्ना पलट लीजिए अनुराग जी, पन्ना पलट लीजिए, पन्ना पलट लीजिए। लौटूंगी मैं आपके पास, फिलहाल बात पूरी होने दे राकेश त्रिपाठी। आपकी मदद होनी चाहिए। कमाल की बात, शांत हो जाइए अनुराग जी। ये सारी बातें आपने बोल दी, साजन सिंह भी उसके बाद बोल चुके, अब उसका जवाब कलेक्टिव रूप से राकेश त्रिपाठी दे रहे हैं। बोले राकेश जी, 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया। देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हर वर्ष चुनाव में जब भी चुनाव होते थे तो किसी भी राज्य सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा होता था। बसपा की सरकार में नारा दिया करते थे कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। बाद में वो नारा बदल गया था कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। और यही काम समाजवादी पार्टी ने भी स्लोगन दिलवाया अमिताभ बच्चन से, यूपी में दम है, जुर्म यहां कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये कानून व्यवस्था के नाते उत्तर प्रदेश में आज लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। वरना वो लोग भूल नहीं गए वो दिन जब घर से बाहर निकलने पर बेटियों को डर लगा करता था। वो दिन भूल नहीं गए हैं जब व्यापारी अपनी रकम लेकर के घर आने में असुरक्षित महसूस करता था। वो दिन भूल नहीं गए हैं जब अपहरण एक उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करता था, जब पैरेलल सत्ता के साम्राज्य ये माफिया चलाया करते थे कि पूर्वांचल के 4 जिले अतीक के हैं, कुछ जिले जो है मुख्तार के हैं, कुछ जिले में मुकीम कला अपना गिरोह चलाएंगे, कुछ जिलों में आजम खान की सल्तनत चलेगी। ये सारी सल्तनत हमने आज तोड़ दी है और पैरेलल माफियाओं का जो साम्राज्य था उसको धूल दूसरित किया है। बाबा का बुलडोजर चला है आज वहां। ठीक है राकेश जी। आनंद वर्धन वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आनंद जी, आपने सबकी बातें सुनी, विपक्ष के भी सवाल आपने सुने और उस पर राकेश त्रिपाठी सरकार की तरफ से भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसे माफियाओं गुंडों के साम्राज्य को खत्म कर दिया जहां इलाके बटे हुए थे, वहीं उनकी तूती बोलती थी, वहीं काला कारोबार भी होता था, लोगों पर जुल्म भी होता था और चुनाव लड़कर के जीत कर भी आ जाते थे, उनको पार्टियां टिकट भी दे देती थी। लेकिन आज यूपी सरकार ने सुरक्षित माहौल बनाया है। जी, मेरा प्रश्न था उसका जवाब शायद नहीं जानबूझ के दिया। विक्रम सिंह सैनी एमएलए साहब को 2 साल की सजा हुई, खतौली से विधायक हैं, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के उसके लिए उनको कब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मैं यही पूछ रहा था। अब मैं दूसरी बात कह दूं, हम लोग बार बार बात न्यायालय की कर रहे हैं और सबको न्यायालय के ऊपर सबको पूरा रिस्पेक्ट है। मैं एक कोट इसलिए कर दे रहा हूं, मई 2022 का है। केशव मौर्य जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लखीमपुर केस में हाई कोर्ट का है, कोट अनकोट पैरा 31 है उस ऑर्डर का। और मैं एक आधे 30 सेकंड लूंगा। द लॉ मेकर्स कैन नॉट बी सीन टू बी लॉ ऑफ वायोलेटर्स। दिस कोर्ट कैन नॉट बिलीव दैट इट वुड नॉट हैव बीन विद इन द नॉलेज ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट दैट इन द एरिया प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144 CRPC were claimed and any assembly or gathering was prohibited. Despite this, the wrestling competition was organized and the Union Minister of State for Home and Deputy Chief Minister decided to be present. कोर्ट कह रही है इनके ऊपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और सिर्फ बात कह के अपनी बात इसलिए खत्म करूंगा।